अब इमरजेंसी में भाई कह रहे हैं हम लेके जाते हैं, तो लेके जाने से पहले की ट्रीटमेंट भी तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना, बंदे को बचाना भी तो है ना। अगर क्या पता गाड़ी लेट पहुंचे या आप किसी प्राइवेट गाड़ी में लेट लेके जाएं तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट ना हो सके, तो फिर क्या होगा? आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प तो करनी है ना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैं किसको बुलाऊंगा, ये मेरे बच्चे को लेके हंस रहे हैं। अब इसकी हेल्प के लिए कौन परफॉर्म करेगा? ये मेरे पास आएगा भाई, ये है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे साथ खड़े हो जाए, मैं आपको जिस तरह मैं परफॉर्म करूंगा ना उस तरह आप परफॉर्म करते जाएंगे। आप काशिफ आ जाओ, हमजा आप आ जाओ, ठीक है। आप हमजा आगे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। काशिफ आपने परफॉर्म करना है, ये बच्चा जो है ना आगे खड़ा हो जाएगा। देखो अब मेरी बात सुनो कि जब यहाँ पे आओ अब आप मेरी बात सुनो, अगर आप कोई चीज़ खा रहे थे, आपके गले में कोई चीज़ फंस गई है, तो आप अपनी टांग को पकड़ोगे ना, फिर टांग को पकड़ो, टांग को। अब क्या करोगे? अब आप लोग क्या करोगे? अब इसे गले में कोई चीज़ फंस गई है, इसने अपनी टांग को पकड़ लिया है, तो फिर आप क्या करोगे? और टांग को क्यों पकड़ा है? ये मेरे भाई बताएंगे ना, टांग को क्यों पकड़ा है? इनके गले में कुछ चीज फंस गया ना, टांग को पकड़ लिया है, इसमें क्या लॉजिक? पीछे से तो हिट करेंगे, लेकिन इन्होंने टांग को पकड़ा है, नवाला गले में फंसा है, झुका आ गई। अब टांग ने खांसी तो नहीं करनी ना, टांग ने खांसी करनी नहीं करनी, तो हम टांग को क्यों पकड़ेंगे भाई? हम तो गले को पकड़ेंगे। गले को पकड़ो, अपने गले को। किस तरह पकड़ोगे? यूं। जब बंदा देखो गले में कोई चीज फंस जाती है तो बंदा गले को पकड़ता है ना। टांग ने तो खांसी नहीं ना करनी, टांग को पकड़ ली। मैंने कहा टांग को पकड़, टांग को पकड़ लिया, मैं कोई आज छलांग मार देगा? नहीं, अपना दिमाग भी यूज करना है, ठीक है। स्टूडेंट लेवल गुजर रहा है ना, अभी छोटी एज है, तो सुनो गौर से को बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा काम सीखने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा काम सीखो। आपने गले को पकड़ लिया, आपके गले में कोई चीज फंस गई है, खाते खाते फंस गई है, तो ये जो साइन होता है ना, यूं, ये वाला साइन जो इन्होंने बनाया हुआ है, हमजा ने ये जो साइन बनाया हुआ है, ये जो साइन है ना, ये अमेरिकन कहती हैं, हम अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं ना, ठीक है। स्टडीज भी उसी की प्रॉपर तरीके से कर रही होती हैं, तो अमेरिकन ये कहती हैं भाई ये जो साइन होता है ना, ये साइन ऑफ चोकिंग होता है, साइन ऑफ चोकिंग। बंदा चोक हो गया, फूक अंदर नहीं जा रही, सांस अंदर नहीं जा रहा, नवाला फंस गया, नवाला वहां पे अटका हुआ है, बंदे की जान निकलने की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये साइन ऑफ क्या है? साइन ऑफ। सारे बंदे बनाए जरा ये साइन, सारे बंदे यूं साइन बनाए, ये साइन यूं बनाए, ये साइन ऑफ क्या है? साइन ऑफ चोकिंग। ये साइन ऑफ क्या है? साइन ऑफ चोकिंग, ठीक है। समझ आ रही है सारे बच्चों को? ये साइन ऑफ चोकिंग है। गले में कोई चीज फंस गई है तो पकड़ोगे गले को ना, टांग को तो नहीं पकड़ोगे। आप नीचे कर लो अपने हाथ, आप नीचे कर लो, ये पेशेंट यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो गौर से, जब आपने, अब ये हमजा जो है ना, हमजा पहले आप मेरे पास रहो, आप काशिफ इधर साइड। मेरा क्या काम बनता है कि गले में कोई चीज फंस गई है तो मैंने इस बंदे की मदद करनी है, तो हमारा सलाम हमारा इंट्रोडक्शन है, हमारा सलाम हमारा इंट्रोडक्शन है। मैं जाके अगर इसको कहूँ अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमाद शाह है, मैं 1112 की तरफ से हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसको मेरे से क्या लेना देना? मेरा नाम क्या है? छोटा सा सलाम करो, छोटा सा इंट्रोडक्शन कराओ उसको। मैंने जाकर छोटा सा सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, बस बात खत्म। ये क्या करेगा? रिप्लाई में सारे ला के बता देगा कि भाई आप मेरी मदद करो, सारा ला के बताएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके पीछे बैक साइड के ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ से इसको जाके ग्रिप कर दूँ, ग्रिप करने के बाद इसके कान खुले हैं ना, मैं इसको साथ पीछे बैक साइड से हिट करूँगा कि भाई अपनी टांगें खोलो। इन्होंने अपनी टांगें खोल दी। अब मुझे तमाम बच्चे ये बताएं कि आपकी बायोलॉजी सारे पढ़ रहे हैं? बायो पढ़ रहे होंगे ना बच्चे? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? कौन कौन पढ़ रहा है बायो? बायो पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये क्या चीज़ होती है? इसको कहते हैं क्या? नी बॉल। नी बॉल, नी बॉल, पटेला, उर्दू में घुटना, पंजाबी में गोडा, 4 नाम है ना इसके। समझ आ गई है? किसी को आसान बात में समझ आया होगा
गोडा कहते हैं, घुटना कहते हैं, नी बॉल कहती हैं, पटेला कहती हैं। इसकी बैक साइड पे गैप भी होता है। आपने क्या करना है कि जब पेशेंट को जाके यहाँ से यूं पकड़ के खड़ा होना है तो टांगे खुलवा दी हैं तो अपना राइट बूट के साथ रखना है, राइट बूट के साथ रखना है। पेशेंट के बाजू खुलवाने हैं यहाँ से यूं, कई ढीठ होते हैं नहीं खोलते, ठीक है ना। उनको खुलवाने का क्या तरीका है, 2-3 दफा झटका लगाओ, फिर टूट जाती है तो फिर इजीली बाजू खुल जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, चेस्ट लाइन के ऊपर आ जाना है, चेस्ट लाइन पे, चेस्ट लाइन, ये चेस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे तमाम बंदे जो ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं अपने चेस्ट लाइन में यहाँ पे वी कट चेक करें। वी कट बन रहा है यहाँ पे, ये वी कट बनता है ना, छाती का वी कट है, ये वी कट है, ये वी कट बना हुआ है। इस वी कट में रखो यहाँ पे अंगूठा और एक गिठ नापो, सारे सीधे हाथ से अंगूठा रखना है और एक गिठ नापना है, नाप लो। नापने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली 3 उंगलियां क्लोज करनी है, ये 3 उंगलियां क्लोज करनी है यूं। जब आप एक गिठ नापते हो ना तो जो छोटी उंगली है ना ये आपकी नाफ यानी कि धुनी तक चली जाती है, यानी कि नेवल तक चली जाती है, ठीक है। ये दरमियान वाली जो उंगली है ना ये आपका मैदे वाला पॉइंट होता है, मैदे वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपने ये वाला हाथ उठाना नहीं है, वहां भी रखो, उधर रखो, सारे बंदे अपना हाथ यूं ही रखो। उल्टे हाथ का फिस्ट बनाओ, उल्टे हाथ का फिस्ट बनाओ, उल्टे हाथ का फिस्ट बनाओ। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। अब आपने ये वाला हाथ यूं अंदर से लेके जाना है और इस एंगल के ऊपर जाके यूं रखना है, इस एंगल से जाके यूं रखना है। यूं रखने के बाद निचला वाला हाथ निकाल लिया, निचला वाला हाथ निकाल लिया, मुक्का उधर ही है, फिस्ट जो बना हुआ था वो उधर ही है। पेशेंट को आगे झुकाया है, जरा सा ऊपर की तरफ उठाया है, जो पावर हैंड है वो इसके ऊपर जाके यूं रखना है और इसको इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेस करना है, इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर की तरफ, अंदर और ऊपर की तरफ। किस तरह, अंदर और ऊपर की तरफ, किस तरह के अंदर और ऊपर की तरफ, ये जिस तरह आटा गूंथती है ना बाहर की तरफ, अब आपने अंदर की तरफ उसको प्रेस करके ऊपर की तरफ करना है। उसे क्या होगा कि लंग्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। जो बंदे ने जोर नहीं लगा पा रहा था ये जोर लगाएगा और वॉमिटिंग के साथ वो चीज़ जो फंसी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। समझ आ गई सारों को। इसका एक और तरीका भी है कि अगर एक और तरीका अगर आप अप्लाई कर सकें तो इसका एक और ये तरीका है कि आप यहाँ पे दरमियान में आएंगे, ये पेशेंट है उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, आप गए हैं जाके, भाई अपनी टांगों को क्लोज करें, क्लोज करें, क्लोज करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा, बाजुओं को मैंने इसके ओपन करवाया, ओपन करवाने के बाद पेशेंट को आगे की तरफ झुकाया, अपने बाजू के ऊपर लटाया, यूं अपने बाजू के ऊपर लटाया और उसको ना पीछे से हिट एंड स्लिप करना है। जो शोल्डर ब्लेड है ना, ये जो शोल्डर ब्लेड, इसके दरमियान में गैप होता है, ये गैप है, इस गैप वाली जगह पे हिट एंड स्लिप, हिट एंड स्लिप, मारना नहीं है मुक्के, मुक्के नहीं मारने, आगे स्लिप करना है, हाथ को स्लिप कर रही है, स्लिप करना है। उससे क्या होगा, ये बंदा खांसी करेगा और चीज बाहर आ जाएगी, खांसी करेगा, ये बंदा खांसी करेगा, खांसी करना, खांसी करेगा और चीज बाहर आ जाएगी, खांसी कर, खांसी तो कर, सही है। इस तरह चीज क्या होगी, वो एयर वे उसका क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो कि ये अगर करने से एयर वे क्लियर नहीं होता, एयर वे क्लियर नहीं होता। जिस तरह ये भाई है, इसको मैंने बुलाया, आगे आओ, आगे आओ, गले में कुछ चीज फंसी है, किसको पकड़ोगे, ये हेल्प करने के लिए आया जी, आप ये किस तरह हेल्प करेगा, सलाम कहाँ से करना है, हाँ मदद कर सकती है, चलो परमिशन मिल गई। इसको साइड हाउस जाके यूं ग्रिप करो, ग्रिप करो, ग्रिप, टांगे खुलवाओ, टांगे खुलवाओ, टांगे खुलवा दी, बस ठीक है। आप बगलों के नीचे से हाथ को गुजारो और इसकी कलाइयों को पकड़ो, कलाइयों को, बाजू को खुलवाओ, खुलवाओ। आप एरिया मार्क करो राइट हैंड से, राइट हैंड से एरिया मार्क, एरिया मार्क, एरिया मार्क राइट हैंड से। अंगूठा यहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, सारे लड़के बैठे हुए हैं ना, वैसे भी मेडिकल के अंदर कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, डमी पकड़ाऊंगी छोटी नहीं। अच्छा ये देखो जी, ये जो पॉइंट है ना, कहाँ पे हमने अंगूठा कहाँ पे रखना होता है, आप तमाम बंदे मिलकर देख लेंगे, ठीक है। ये 2 निपल है ना, ये 2 निपल बने हुए इसके डमी के, इन 2 निपलों के दरमियान में अंगूठा रखना है और एक गिठ नापना है। तो ये आप देख रहे हो, ये इसकी धुनी बनी है, नाफ बनी हुई है, ठीक है ना, नेवल बनी हुई है ये देखो। अब मैं यहाँ पे अंगूठा रख के एक गिठ नापूंगा तो ऑलरेडी नाफ तक चला गया। ये 3 उंगलियां बंद कर लेनी है यूं,
और यहाँ पे आपने बना के फिस्ट हाथों का कहाँ पे रखना है, फिस्ट बना के हाथों को कहाँ पे रखना है, इन उंगलियों को, उंगलियां जहाँ पे जाके खत्म हो रही हैं यहाँ पे, ये एंगल होता है, यहाँ पे जाके यूं रखना है। समझ आ रही है बात? इस एंगल के ऊपर आपने यूं जाके रखना है, हाथ यूं जाके हाथ को रखना है। ये वाला एंगल नजर आ रहा है ना, आप रखो जरा हाथ। रखने के बाद आप निचला वाला हाथ निकाल लो, मुक्का उस जगह पे आ जाएगा वापस, मुक्का इस जगह पे वापस आ जाएगा, मुक्का इस जगह पे वापस आ जाएगा। आपने हाथ पहले नीचे से निकालो बाहर, इसको आगे की तरफ झुकाओ, झुकाओ उसको, आप नीचे से हाथ दोबारा गुजारो, आप अपने इसके ऊपर रखो। आप इसको प्रेस किस तरह करना है, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर और ऊपर इधर दबाओ उसको। देखो जिस तरह दोस्त यार आपस में जाके मिलते हैं, दोस्त यार छुट्टियों के बाद जाके मिले हो, स्कूल खुले हैं ना, जब स्कूल खुले हैं तो जाके मिले हो दोस्तों से, तो दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे को जपी लगा के दबाते हैं। उन दोनों में से किसी एक की आवाज तो निकलती है ना, जो दबाने वाला होता है या उसकी निकलती है या जिसको दबाया उसकी आवाज निकलती है आवाज। तो आपने यहाँ पे दबा के बंदे की आवाज निकालनी है कि जो खा गया वॉमिटिंग करे, बाहर फेंके, ताकि इसका एयरवे क्लियर हो जाए। अगर एयरवे क्लियर नहीं होता, अगर एयरवे क्लियर नहीं होता, अब इसमें से पराठे बाहर निकालने हैं, क्या कर रहे हैं आप, हैं? चलो ठीक है, चलो उठाओ, बैठो, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए।